वेलकम एवरीवन। आपका आपके अपने चैनल इंग्लिश प्लैनेट पर वेलकम है। हम शेक्सपियर के इम्पॉर्टेंट लाइंस जो हैं कोटेशन जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उन्हें आज हम कवर करने वाले हैं। देखिए हमारा फर्स्ट हमारे कोटेशन है, टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन। ये लाइन किस प्ले में आई है? तो ये लाइन आई है हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, हैमलेट, जूलियस सीजर। तो आपको पता है कि नॉट टू बी और नॉट टू बी ये सोलोलिकी है हैमलेट की, तो ये ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। एंड ये भी ध्यान रखना है कि हैमलेट ही ये लाइन्स बोलता है, ये हैमलेट की सोलोलिकी है। और एक्ट 3 सीन 1 में ये लाइन हैमलेट बोलता है। और हमारी जो ट्रेजेडी है शेक्सपियर की, उसे हम इस तरह याद कर सकते हैं, हुक्म से हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ, ये फोर्थ इम्पॉर्टेंट ट्रेजेडी है शेक्सपियर की। और ये भी याद रखिएगा कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, तो इनके आपको क्या डेट्स याद हैं ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। एंड अपोरिया, अब आपको लग रहा होगा कि अपोरिया क्या होता है। अपोरिया देखिए, जो स्टेट ऑफ डिसाइडेबिलिटी होती है ना, उससे हम बोलते हैं जिसमें लोगों को समझ में नहीं आता है क्या करें और क्या ना करें, उस स्टेट को क्या बोलते हैं? अपोरिया बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन है, ऑल द वर्ड्स आर स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। ये लाइन किस प्ले में अपीयर होती है? हैमलेट, एज यू लाइक इट, मैकबेथ और ओथेलो। तो ये लाइन्स अपीयर होती है किस में? एज यू लाइक इट में अपीयर होती है। और इसी से एक मिलती जुलती लाइन है, लाइफ इज़ बट वॉकिंग शेडो। ये मैकबेथ बोलता है किसमें? ये मैकबेथ ने बोला है, ये मैकबेथ ने बोला है और दोनों का सेंस सेम ही है, ठीक है। और ये यहाँ पर ये लाइंस जो है आई है एक्ट सेकेंड और सीन 7 में ये अपीयर होती है। इसमें देखिए स्टेज को वर्ड से कंपेयर किया गया है। ये हमारा क्या है, जब कंपैरिजन होता है तो ये मेटाफर है हमारा, और मेटाफर है तो मैं इसके बारे में रिचर्ड ने बोला है कि जो इसमें एक टेनर होता है और एक टेनर होता है और एक क्या होता है, व्हीकल होता है, जिससे हमें कंपेयर करते हैं। वो जो है वर्ड होता है, और वर्ड जैसे वो क्या है, टेनर है, यहाँ पर वर्ड क्या है, टेनर है। और जो स्टेज है जिससे हमने कंपेयर किया गया है वो क्या है हमारा, हम उसे बोलते हैं व्हीकल। एंड नेक्स्ट हमारी लाइन्स है, द बेटर पार्ट ऑफ वेलर इज डिस्क्रेशन विच करेक्टर सेज दिस। ये कौन सा करेक्टर ये लाइन बोलता है? तो फालिस्टफ, हैमलेट, इयागो या मैकबेथ। तो ये हेनरी फोर्थ में फालिस्टफ ने बोला है। और फालिस्टफ जो है ये फुल करेक्टर है जो शेक्सपियर के प्ले में अपीयर होता है। तो कितने प्ले में ये अपीयर होता है ये भी क्वेश्चन आ जाता है, फालिस्टफ कितने प्लेयर में आया है? तो शेक्सपियर के 3 प्लेयर में फालिस्टफ अपीयर होता है। और ये लाइन एक्ट 5 एंड सीन 4 में अपीयर होती है। नेक्स्ट फोर देखते हैं, हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है, कावर डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, द वॉलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ। जब कावर्ड क्या है, कई बार जो है डेथ के पहले मरते हैं, और वॉलियंट के साथ ऐसा नहीं होता है। तो ये लाइन किसने बोली है? ये लाइन बोली है जूलियस सीजर, ब्रूटस, कैसियस या एंटोनी। तो ये लाइन बोली है जूलियस सीजर ने अपनी वाइफ से। इनकी वाइफ का नाम क्या था ये आप बताएंगे। और ये जूलियस सीजर प्ले भी है, ये आपने पढ़ा नहीं है तो इसे पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एंड ये लाइन एक्ट सेकेंड एंड सीन सेकेंड में अपीयर होती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लाइन्स देखते हैं। नेक्स्ट लाइन है, एट टू ब्रूटो हु स्पीक दिस। ये लाइन कौन बोलता है? कैसियस, जूलियस सीजर, ब्रूटस एंड मार्क एंटोनी। तो ये लाइन जूलियस सीजर में जूलियस सीजर बोलता है। किससे बोलता है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बोलता है ब्रूटस से, क्योंकि ये ब्रूटो को ही बोला गया है। मतलब कि ये ब्रूटो किसने बोला है कि तुम भी ब्रूटस, मतलब ये जब
ब्रूटस इसको क्या करता है, इसका फ्रेंड था, लेकिन बाद में जब इसको किल करने आता है तब उसको देखकर जो है ब्रूटस बोलता है। एंटोनी भी इसका कहीं ना कहीं एनिमी था, बट वो ब्रूटस से क्या था, ब्रूटस से बेटर था। और ये लाइंस आती है एक्ट 3 एंड सीन 1 में, ये हमने लिख दिया है एक्ट 3 एंड सीन 1 में ये लाइन आती है। तो आप इसको 31 से भी याद कर सकते हैं। 31 से, 31 मीन्स एक्ट, 3 मीन्स एक्ट और 1 मीन्स सीन। एंड एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब भी कोई किसी भी प्ले का नाम एंड करेक्टर का नाम सेम होता है तो वो हमारा क्या होता है, जैसे कि मैकबेथ में मैकबेथ है, हैमलेट में हैमलेट, ओथेलो में ओथेलो, एंड किंग लियर में किंग लियर भी है, जूलियस सीजर में सीजर है, रोमियो एंड जूलियट में रोमियो एंड जूलियट है। तो इन्हें हम बोलते हैं एपोनियम, ठीक है ना। ये हमारा जो टर्म होता है ये क्या होता है, एपोनियम होता है, जिसमें करेक्टर के नाम पर ही प्ले के नाम पर ही करेक्टर का नाम होता है। 6 है हमारे, 6 लाइन 6 है, डबल डबल ट्वाइल एंड ट्रबल, फायर बर्न एंड कॉल्डन बबल। इसमें देखिए ये लाइन कहाँ अपीयर होती है, कौन बोलता है, तो ये लाइन द विच मैकबेथ में विचेस बोलती हैं, या फेरीज इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, द घोस्ट इन हैमलेट, और डी ऑप्शन है द स्पिरिट इन द टेम्पेस्ट। तो ये लाइन कौन बोलता है, ये विचेस लाइन बोलती हैं मैकबेथ में। और एक्ट 4 सीन 1 में, इसलिए 41 देखिए हमने लिखा है शॉर्ट में आपको याद करने के लिए। एक्ट 4 और सीन 1 में ये लाइन बोलती है जब सेकंड टाइम मैकबेथ इनसे मिलता है। ये सेकंड टाइम का है, ठीक है ना। कभी कभी ये भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि ये किस टाइम जो है ये बात करते हैं, विचेस मैकबेथ से बोलती हैं। तो ये विचेस जो है जब मैकबेथ सेकंड टाइम विचेस से मिलता है तब ये बोलती हैं। और इन्हीं से एक विचेस से ही जुड़ी हुई लाइन है फेयर एंड फाउल, एंड फाउल इज फेयर इज़ फाउल, एंड यहाँ इज़ होगा फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। ये जो है ओपनिंग लाइन मैकबेथ की है, तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। एंड नेक्स्ट लाइन है द बेटर पार्ट ऑफ वेलर इज डिस्क्रेशन, विच करेक्टर सेज दिस। ये कौन सा करेक्टर ये लाइन बोलता है, फाल्स्टाफ, हैमलेट, इयागो और मैकबेथ। तो हेनरी, इस लाइन को ये फाल्स्टाफ होगा, तो इस गलत लिख गया था। फाल्स्टाफ हेनरी पार्ट 1 में जो आता है, हेनरी पार्ट 1 में फाल्स्टाफ ये लाइन बोलता है, और ये लाइन बोलता है वो एक्ट 5 एंड सीन 1 में। नेक्स्ट हमारी लाइन्स हैं इम्पॉर्टेंट। इफ़ म्यूज़िक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन विच प्ले बिगिनस विथ दिस लाइन। अगर म्यूज़िक क्या है, फूड है लव का, तो इसमें प्ले ऑन करना चाहिए। ये विच प्ले बिगिन विद दिस लाइन, ये कौन सा प्ले इस लाइन से बिगिन होता है, तो ये जो है हमारा 12th नाइट है, मच अडू अबाउट नथिंग है, ओथेलो है, या द टेम्पेस्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इसमें 12th नाइट्स में, कि स्टार्टिंग इस लाइन से होती है, इफ़ म्यूज़िक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन। ये कौन किससे बोलता है, तो इसलिए ये एक्ट 1 और सीन 1 में होगा, क्योंकि ओपनिंग लाइन है। जहाँ भी ओपनिंग लाइन की बात आ जाए तो हमें ये समझ लेना है कि वो एक्ट 1 सीन 1 में आया है। एंड सेकंड थिंग, ये बोलता कौन है, ये ड्यूक ऑफ ऑर्सिनो बोलता है किससे, ओलिविया से, क्योंकि ड्यूक ऑफ ऑर्सिनो ओलिविया से लव कर रहा होता है, लेकिन ओलिविया किसी और से लव कर रही होती है। तो आपको किससे ये लव कर रही होती है 12th नाइट में, ये आपको पता है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुड नाइट पार्टिंग इज सच स्वीट सॉरो। इसमें ये लाइन किसने बोली है, जूलियट, रोमियो, मर्क्यूचियो या टाइबेल्ट। तो ये लाइन किसने बोली है, ये लाइन जूलियट ने, रोमियो एंड जूलियट ने बोली है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड ये लाइन बोली गई है एक्ट 2 एंड सीन 2 में। एंड एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसमें देखिए सच एस से ये लाइन्स आई हैं, तो इसमें हमें कभी कभी जो इम्पोर्टेंट लाइन्स होती हैं इनसे फिगर ऑफ स्पीच पूछ लिया जाता है, इसका लिटरेरी डिवाइस पूछ लिया जाता है। तो सच एस से स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन है, एंड स्वीट सॉरो है, इसलिए ये ऑक्सीमोरोन है। तो आपने देखा कि इसमें 2 हमारे फिगर ऑफ स्पीच हैं। तो हमेशा ये याद रखिएगा जो ये लिटरेरी डिवाइस जो पूछी जाती है,
अगर 2 या 3 अप्लाई हो रही है, किसी किसी लाइन में होता है कि 2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा जो है लिटरेरी डिवाइस अप्लाई हो रही होती है, लेकिन जो आपको ऑप्शन दिया जाएगा ना, वो कभी भी एलिट्रेशन और ऑक्सीमोरोन एक साथ नहीं दिया जाएगा कि आप उसमें कंफ्यूज हो। वो या तो एलिट्रेशन देगा या तो ऑक्सीमोरोन देगा, क्योंकि देखिए जब हम कोई भी जस्ट अपोजिट बात तुरंत करते हैं तो वहाँ पर क्या यूज़ होता है, ऑक्सीमोरोन होता है। एंड क्वेश्चन 10 है, कोटेशन 10 है, फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। अभी मैंने आपको बताया था। तो ये लाइन्स कहाँ पेयर होती है और कौन बोलता है? द विचेस, मैकबेथ, बैंको और लेडी मैकबेथ। तो ये लाइन को विचेस बोलती हैं जब हमारे प्ले मैकबेथ का स्टार्ट होता है। तो इसलिए ये लाइन किस एक्ट और सीन में आती है? ये लाइन्स एक्ट 1 एंड सीन 1 में अपीयर होती है और ये ओपनिंग लाइन है मैकबेथ की, ये भी आप याद रखिएगा। कोटेशन 11 है, हेल इज़ एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हियर। हेल एम्प्टी है और सारे डेविल्स कहाँ हैं? यहाँ हैं। ये किसने बोली है? हैमलेट ने, फर्डिनेंड ने, कैलिबन ने या एरियल ने? तो ये हमारा ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। एरियल ने ये लाइंस बोली है द टेम्पेस्ट में, ठीक है। एंड टेम्पेस्ट में देखिए ये एक तो ये हो गया, लेकिन जो एरियल हमारा प्ले है ना, ये 3 टाइम्स, ये 3 प्लेज में 3 वर्क में इसे जो है यूज़ किया गया है। 3 वर्क्स में कौन कौन सा वर्क है? पैराडाइज लॉस्ट है, टेम्पेस्ट है, रेप ऑफ द लॉक है। इन तीनों वर्क में जो है जो हमारा एरियल करेक्टर है ये नज़र आता है। पैराडाइज लॉस्ट को मिल्टन ने लिखा है, टेम्पेस्ट आपको पता है शेक्सपियर का है, एंड रेप ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पोप का है। क्वेश्चन 12 देखते हैं। देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, हु सेज दिस? ये कौन बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, सब हमारे किस पर डिपेंड करता है, ये सब हमारी थिंकिंग बनाती है। तो ये हैमलेट ने बोला है, मैकबेथ ने, किंग लियर ने या प्रॉस्पिको ने बोला है। तो ये लाइन किसने बोला है? हैमलेट ने, हैमलेट में बोला है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और किस एक्ट और सीन में बोला है? तो ये एक्ट 4 एंड सीन, सॉरी एक्ट 2 एंड सीन 2 में बोला है, इसलिए इसको हम 22 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं। कोटेशन 30 है, We are such stuff as dream are made on and our little life is rounded with sleep। क्या बोला गया इस लाइन में कि ड्रीम हमारा क्या है? सब ड्रीम की तरह होता है और पूरा लाइफ हमारी कैसे चलती है कि जैसे हम सो रहे हैं और सो के उठते हैं तो कुछ नहीं होता है, जो ड्रीम चल रही होती है वैसे ही हमारी जो है स्लीप की तरह हमारी जो है लाइफ ड्रीम भी होता है, ठीक है। लाइफ भी उसी से जो है लिटिल लाइफ को कंपेयर किया गया है यहाँ पर। इसमें ये लाइन किसने बोली है? पैरो, मैकबेथ, हैमलेट और ओथेलो ने। तो ये लाइन बोली है हमारी प्रॉस्पिको ने, सॉरी प्रॉस्पेरो ने बोली है ये लाइन। और किससे बोली है? अगर टू हुम पूछ ले तो ये बोली है मिरांडा से, सॉरी द टेम्पेस्ट में ये लाइन आती है ना, जिसमें प्रॉस्पेरो हमारा है। और जो टेम्पेस्ट में और जो प्रॉस्पेरो है ना, ये बहुत ही डोमिनेंट करेक्टर है टेम्पेस्ट का, और इसकी डॉटर है मिरांडा। मिरांडा क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव लेडी है। और ये लाइन किस में आती है? ये लाइन एक्ट 4 41 मीन्स एक्ट 4 एंड सीन 1 में ये लाइन अपीयर होती है। एंड इसको जो हमारा टेम्पेस्ट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको अदर हम जो है वे में अगर बोलें तो इसी को बोला गया है स्वैन सॉन्ग। क्या बोला गया है? स्वैन सॉन्ग बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं। हमारी नेक्स्ट लाइन है द लेडी डोथ प्रोटेक्ट टू मच मे थिंग्स। इसमें ये लाइन किसने बोली है? हैमलेट, ओफेलिया, गर्टिट्यूड, यहाँ गर्लिट्यूड हो गया है, गर्टिट्यूड या पोलोनियस ने ये लाइन बोली है। तो ये लाइन किसने बोली है? ये लाइन हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। गर्टिट्यूड ने बोली है, गर्टिट्यूड ने बोली है ये लाइन। और गर्टिट्यूड आपको पता है कि ये हैमलेट की क्या है? हैमलेट की मदर है ये। और ये लाइन अपीयर होती है एक्ट 3 एंड
एक्ट थर्ड एंड सीन सेकंड में ये लाइन अपीयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है 15 नंबर का जो हमारा कोटेशन है ये है, आई एम वन हु लव नॉट वाइजली बट टू वेल। मैं वाइजली ही, क्या लाइन है देखिए कि मैं आई एम वन हु लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल। ठीक है, तो ये किसने ये लाइन बोली है? हैमलेट ने, मैकबेथ ने, ओथेलो ने या इयागो ने? किसने ये लाइन बोली है? तो ये लाइन बोली है हमारे ओथेलो ने। ठीक है, ओथेलो ने ये लाइन बोली है और ये अपीयर होता है एक्ट 5। ये लाइन अपीयर होती है एक्ट 5 एंड सीन सेकंड में अपीयर होती है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आप याद रखिएगा कि जो हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क हैं, जैसे कि हैमलेट है, हैमलेट है, ओथेलो, मैकबेथ एंड किंग लियर, टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट हो गया, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, एंड मिडसमर नाइट ड्रीम। मिडसमर नाइट ड्रीम, यहाँ से जो ये इतने हमारे प्ले हैं ना, यहाँ से मोस्टली एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अदर वर्क से नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो ये वर्क है ना हमारे, इतने वर्क हैं, कितने हो गए हमारे 4 5 6 7 8 ये हमारे ऐसे वर्क हैं कि इसमें से क्वेश्चंस ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं कोटेशन से। एंड हम अब 16 देखते हैं। हमारी जो 16 लाइन है, नाउ इज़ द विंटर ऑफ आर डिसकंटेंट। तो ये हमारी लाइन जो है कहाँ अपीयर होती है? तो ये लाइन अपीयर होती है रिचर्ड थर्ड में, हेनरी फिफ्थ में, हैमलेट में या मैकबेथ में। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। ये और एक भी साथ ये भी याद रखिए कि ये ओपनिंग लाइन है। ठीक है ना, क्या है ये? ओपनिंग लाइन ऑफ रिचर्ड थर्ड है, ओपनिंग लाइन है। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर कहीं भी अगर ओपनिंग लाइन दिख जाती है तो इसका मतलब कि वो क्या है? वो हमारी जो है एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट में, एक्ट 1 एंड सीन 1 में नज़र आएगा। ठीक है ना, ये लाइन अपीयर होती है क्योंकि ओपनिंग लाइन है, इसलिए एक्ट 1 एंड सीन 1 है। ये एक्ट 1 एंड सीन 1 में ये लाइन है। नेक्स्ट हम 17 देखते हैं। हमारा जो 17 नंबर का कोटेशन है, ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, हु सेज दिस। तो ये हमारी ये लाइन कौन बोलता है? पोलोनियस, हैमलेट, इयागो या बेनेडिक्ट बोलता है। तो ये हमारा जो लाइन है, इस लाइन को बोलता है पोलोनियस। और पोलोनियस ये लाइन जो बोलता है ये क्या है? ये एक काउंसलर है, किसका? किंग कोलोडियस का। किसका काउंसलर है ये भी याद रखिएगा। ये काउंसलर है किंग, काउंसलर ऑफ किंग कोलोडियस है। और कोलोडियस सॉरी, और बाई मिस्टेक इसको जो हैमलेट के थ्रू इसको बाई मिस्टेक क्या कर दिया जाता है? इसको जो है मार दिया जाता है, क्योंकि ये पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। और किसको वो मारना चाह रहा था पर्दे के पीछे से? क्या है? तो ये आपने प्ले पढ़ा है तो आप इसको याद होगा। और ये जो लाइन्स है ये अपीयर होती है किसमें? एक्ट सेकेंड एंड सीन सेकेंड में। तो हमने आपको बताया था, हम शॉर्ट में 22 इसको लिख सकते हैं। मीन्स यहाँ 2 मीन्स है एक्ट 2 एंड सेकेंड 2 का मतलब है सीन 2। नेक्स्ट हम 18 नंबर का कोटेशन देखते हैं। 18 नंबर का कोटेशन है, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रो अपॉन देम। ये लाइंस कौन बोलता है? मॉलवोलियो, हैमलेट, मैकबेथ या कैसियस बोलता है। तो ये लाइंस हमारा कौन बोलता है? मॉलवोलियो बोलता है। और मॉलवोलियो कहाँ पर अपीयर, किस प्ले में है? तो आपको पता है कि ये 12th नाइट में है।
और ये लाइन अपीयर होती है कहाँ पर, एक्ट सेकेंड एंड सीन 5 में ये लाइन अपीयर होती है। और ये जो मालवोलियो ये लाइन्स बोलता है, ये किससे बोलता है, ये ओलिविया से ये लाइन बोलता है। चलिए हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट कोटेशन है इम्पॉर्टेंट कोटेशन। व्हाट इज़ इन अ नेम, नाम में क्या रखा है, दैट विच वी कॉल आ रोज बाई एनी अदर वुड स्मेल स्वीट। ये हमारा इसमें ये लाइंस कहाँ पर अपीयर, किसने बोला है, जूलियट, रोमियो, मर्क्यूशियो या टाइबल्ट ने। तो किसने, टाइबल्ट ने ये लाइंस हमारी किसने बोली है, तो इसमें हमारा आंसर ए हो जाएगा, जूलियट ने बोली है रोमियो एंड जूलियट में। रोमियो एंड जूलियट ने बोली है। और ये 22 मतलब एक्ट 22 मीन्स आपको पता चल गया है अब तक, एक्ट सेकेंड और सीन सेकेंड में ये लाइन अपीयर होती है। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन हमारा 20 है। आउट डैम स्पॉट आउट आई से, ये लाइन किसने बोली है, आपको लाइन देखते ही याद आ गया होगा। कुछ लाइन्स ऐसे होती हैं जो हमारे माइंड में क्या होती हैं, फिक्स हो जाती हैं। तो ये लाइन लेडी मैकबेथ ने बोली है, मैकबेथ ने, बैंक्यूज के घोस्ट ने बोली है, या विचेस ने बोली है। तो ये कोई और नहीं बोल सकता है, जो जिनको फोर्थ विचेस के नाम से बोला गया है। किसको बोला गया है, लेडी मैकबेथ को किस नाम से बोला गया और किसने बोला है फोर्थ विचेस। इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें विचेस भी बोला जाता है। फोर्थ विचेस कौन बोलता है ये आप बताओगे, ठीक है ना, फोर्थ विच। और ये लाइन ये बोलती है, जब इनके हाथ में ब्लड लगा होता है और ये जो है अपने हैंड को वॉश कर रही होती हैं, वॉश उनको ये लग रहा होता है कि मेरे हाथ से खून अभी साफ़ नहीं हुआ है, तब ये लाइन लेडी मैकबेथ बोलती है, आउट डैम्ड स्पॉट आउट आई से, है ना, क्योंकि वो उनके माइंड में हो गया था कि वो जो स्पॉट है वो छूट नहीं रहा है। और ये लाइन बोलती हैं एक्ट 5 और सीन 1 में, ठीक है ना। और इसके साथ ही एक लाइन जो है, एक लाइन और इम्पॉर्टेंट है कि इससे पहले ही एक लाइन बोलती हैं वो, ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबियन, अगर आपको याद होगा, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, ठीक है, डैश डैश डैश, इसके आगे भी और वर्ड्स हैं, वो भी ये तभी बोलती हैं जब डंकन के मर्डर के बाद ये अपना हैंड से वॉश कर रही होती हैं ब्लड को। और इसके बाद ये क्या होती हैं, जैसी करनी वैसी भरनी वाली कंडीशन, क्योंकि ये मैकबेथ को ही ज़्यादा इन्होंने ही टॉर्चर किया था डंकन को का मर्डर करने के लिए। तो इसलिए इसके बाद में क्या करती हैं, ये खुद ही कमिट कर लेती हैं सुसाइड और इनकी डेथ हो जाती है लेडी मैकबेथ की। तो आज हमारे 20 हमने 20 कोटेशंस देखे हैं। और ऐसे ही कुछ वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और जो भी अगर आपका ऐसा टॉपिक जिस पर आप वीडियोस चाहते हैं उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, अपकमिंग वीडियोस उस पर आ जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड अगर अभी तक मेरे साथ लाइव में बने हैं तो मेरे साथ लाइव में बने रहें। मेरे साथ अभी तक सपोर्ट करने के लिए वीडियो में थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।